हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैंने बताया था मीन का स्पेशल केस, ठीक है ना। स्पेशल कुछ नहीं है, एक्चुअली जो कंटिन्यूअस सीरीज हमने पढ़ा था तो ये कंटिन्यूअस सीरीज का ही पार्ट होता है और डिफरेंट टाइप्स होता है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी में क्या होगा ना, आगे चल के भी आपको सी एफ निकालना होगा, ठीक है ना। तो सेम ही मेथड अप्लाई होता है। देखते हैं, इसमें भी दो टाइप्स हो जाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो होते हैं। एक लेस देन वाला मेथड होता है, एक मोर देन वाला होता है, ठीक है। लास्ट में मैं बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अब क्या होता है ना, इस टेबल को हमें चेंज करना होता है, ठीक है ना, यानी क्लास इंटरवल में लाना होता है। तो इसका क्लास इंटरवल हम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, चेंजेस कितने का है, 20 से 30, 30 से 40, 40 यानी 10 10 का चेंजेस है। तो हम बोल सकते हैं 20 से, अगर हम 10 लेस करेंगे तो क्या होगा हमारा क्लास, 10 से 20। तो अब हम क्लास बना देंगे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ठीक है। अब आती है फ्रीक्वेंसी की बात, ठीक है। ध्यान से देखिए, लेस देन 20 में कितना है 5 और लेस देन 30 में कितना है 22। अब ध्यान से समझिए, 20 और 30, 20 से कम वाले कितने हैं 5 और 30 से कम वाले कितने होंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा ना। यानी अगर मैं बोलूं 10 से 20 में 5 है, ध्यान दीजिए 20 से लेस कितने हैं 5, तो यानी 10 से 20 में 5 होंगे। तो 30 20 से तो वो 5 क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो यानी कितने बचे, 17 बचे। मिटा के मैं लिख दे रहा हूं कितने, यानी माइनस करना है आपको बस, 17 बचे। फिर 48 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 22 को, तो कितने बचे, 26 बचे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर 60 में 48 कितने बचे, 12, फिर 23, फिर 17। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी तैयार हो गया। अब जैसे हम अब इस मेथड मतलब इस प्रोसेस के बाद आपको जनरली क्या करना है, जैसे कंटिन्यूअस सीरीज में आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं वैसे, सॉरी, मीन निकालना चाहते हैं वैसे अब मीन निकाल देंगे। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, मिड वैल्यू। तो 20 प्लस 10 30, 30/2 क्या होगा 15। अब 10 10 का डिफरेंस है तो 10 ऐड कर दिया मैंने, 35, 45, 55 और 65। मान लीजिए मैं मेथड चुन ले रहा हूं स्टेप डेविएशन, तो डी निकालना होगा। डी मतलब एक्स माइनस एम, मिड वैल्यू में से माइनस करेंगे। तो मान लीजिए मैंने 45 चुन लिया, तो 15 माइनस 45 क्या होगा, -30, -20, -10, 0, 10 और 20। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश बटा समेशन एफ इंटू सी, ठीक है। तो अब क्या निकालना होगा डी के बाद, डी डैश, डी डैश का क्या होता था, एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मिड वैल्यू माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एम माइनस ए बाई सी। चीजें वही रहती है, बस नाम इसमें मिड वैल्यू निकालना होता है इसलिए एम लिखना पड़ता है, और कोई बात है नहीं, ठीक है। सी फॉर याद ही होगा आपको, सी फॉर कॉमन फैक्टर, यानी डी में कोई ऐसा नंबर हम चूज करें जो इसको सबको डिवाइड कर दे। तो 10 ले लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1 और 2। अब f को d डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, तो f है 5, 5 3 ज़ा 15, 7 2 ज़ा 34, 26 ही हो जाएगा, 1 से इंटू करेंगे तो 12, 0, 23, 23, 17 2 ज़ा 34, ठीक है। अब 34 34 देखिए सेम वैल्यू है, माइन कट कर देंगे, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी सिखाई थी, 34 34 कट कर दिए। 26 यहाँ माइनस में है, यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो -3 बच गया, और 15 यानी बोल सकते हैं -18। तो ए हमने कितना लिया था 45, इधर क्या वैल्यू आई है प्लस -18। समेशन एफ कितना है हमारा, समेशन एफ है 7 7 5 12, 12 6 18 20 30, 0 3 4 6 7 9 10, 100। तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू सी क्या लिए हैं 10,
तो अब टोटल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एक एक जीरो कट जाएगा, एक एक जीरो काट दिया, तो -18/10 क्या हो जाएगा, -1.8, तो 45 माइनस 1.8, तो टोटल हमारा आंसर क्या आ जाएगा 43.2। यानी देखिए प्रोसेस आपको बस ये सीखना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है और फ्रीक्वेंसी लानी है। उसके बाद आप किसी से भी, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से निकाला है, आप चाहे तो, मैंने जानबूझ के टफेस्ट मेथड चूज किया, आप चाहे तो वही डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये था लेस देन का मेथड। अब चलते हैं मोर देन। मोर देन में क्या है, दिया हुआ है वैल्यू मोर देन 0, मोर देन 10, तो जाहिर सी बात है टोटल जो हमारे स्टूडेंट है जीरो में, मतलब जीरो जो मार्क्स है उससे तो ऊपर सब लोग लाए होंगे, यानी जीरो से लेकर ऊपर तक सारे बच्चे मार्क्स लाए होंगे। लेकिन अगर मैं इसको क्लास इंटरवल में जब बनाऊंगा तो मुझे पता करना होगा कि 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चे ने लाया है। ठीक है, देखिए फिर 10-10 का ही डिफरेंस है। तो फर्स्ट क्लास जो हमने बनाया 0 to 10, फिर नेक्स्ट बना लेंगे 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो जब तक बात हो रही थी कि मोर देन मार्क्स मोर देन 0, तो 0 से तो सभी, टोटल अगर 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट्स ने या तो 0 लाया होगा या 0 से ऊपर ही लाया होगा। लेकिन मैं बात अब कर रहा हूं 0 to 10 कितने लाया है। ठीक है ना, तो ये 0 है, ये 10 है, तो टोटल 50 जो है स्टूडेंट्स, उसका 0 से ऊपर मार्क्स है। 10 कितने लोगों ने लाया है, मोर देन 10 45, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी होगा। तो फर्स्ट कितना हो जाएगा हमारा 5, फिर सेकंड क्या हो जाएगा 7, 38 और 45, सही से लिख देता हूं 5 और 7। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 12, फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट हमारा 16, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 6 और लास्ट में बच गया 4। ठीक है, अब फिर जैसे हम चाहें वैसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फिर मैं ट्राई करता हूं टफेस्ट मेथड। फ्रीक्वेंसी निकल गई, अब हमें क्या निकालना होगा, मिड वैल्यू। 10/2 5, 30/2 15, तो फिर ऐड ऑन करते चल जाएंगे 35, 45, 55। ठीक है, मिड वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालेंगे, डी। मान लीजिए मैं 25 को एज्यूम ले रहा हूं, तो डी लिया, तो m माइनस ए, 5 माइनस ए क्या होगा, सॉरी 25 माइनस 5 -20, एक सेकेंड, x माइनस ए होता था, ठीक है, m माइनस ए, -25, अच्छा एज्यूम 25 लिया है ना, 5 माइनस 25, ठीक है, यही थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाता है। 25 माइनस 5 -20, 25 माइनस 15, 15 माइनस, मुझे उल्टा बोलना है, बार बार मैं उल्टा बोल दे रहा हूँ, 25 माइनस 25 0, अब होगा 35 माइनस 25 10, फिर 20, फिर 30। नेक्स्ट है, क्या निकालना होगा, डी डैश। तो डी डैश में क्या हो जाएगा, m माइनस ए बाई सी, कॉमन फैक्टर, नंबर ऐसा चूज करेंगे जो क्या करे, सबको डिवाइड करे। यहाँ 15 कैसे आ गया, 10 होगा, 10, तो यहाँ हम ले लेते हैं 10 का वैल्यू, 10 से सब डिवाइड हो जाएगा, तो -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब निकालेंगे एफ डी डैश, जैसा ऊपर में किया था, तो -2 और 5, -10, 7, -7, 12, 0, 16 1 जा 16, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, -10 में है तो 2 बच गया और 7 जोड़ देते हैं इसे, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 2 2 4 10, 4 10 20, 50, 15 माइनस 17, तो ये हमारा हो गया 23। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला पे पुट करते हैं, x बार इक्वल टू a प्लस
समेशन एफ डी डैश बटा समेशन एफ इंटू सी। ठीक है, तो ए हमने क्या एज्यूम किया था 25 प्लस समेशन एफ डी डैश क्या है हमारा 23, समेशन एफ क्या है हमारा 10 16 18 18 5 23 30 0 3 5 50 बटा गुना 10। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमने यहां पे क्या लिया था 10, एक एक जीरो कट गया, 23 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 4 ज़ा 20 0.0, 5 6 ज़ा 0.60 30। बहुत स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, देख लीजिए 5 4 ज़ा 20 हुआ, पॉइंट डाला 30 हो गया, तो 5 6 ज़ा 30, 25 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 29.6 आंसर। ठीक है, तो कैसे भी मेथड से निकाल सकते हैं आप, चाहे तो डायरेक्ट से भी, मैंने बताया डायरेक्ट से ही आपको सॉल्व करना है, लेकिन मैं अभी टफेस्ट वाला ले रहा हूं, सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग रहे कि आप स्टेप सीख सके। ठीक है ना, इसलिए मैं स्टेप डेविएशन मेथड लिया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो हमारा तरीका होता है वो होता है मिड वैल्यू। अब देखिए ये सबसे ईजी है, मिड वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम काम कर सकते हैं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम जैसे मान लीजिए ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये देखिए ये लाइन क्लास इंटरवल दिया है, तो अब हमें मिड वैल्यू निकालना पड़ता था, मिड वैल्यू हमें दिया है तो हम डायरेक्ट अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए डायरेक्ट का फॉर्मूला पे चलते हैं, डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एम बटा समेशन एफ, तो एफ एम डायरेक्ट निकालना होगा हमें, 5 4 ज़ा 20, 18 5 ज़ा 120, 250, 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, 210, 0 90। ठीक है, अब 0 10 15 17 19 1 2 4 6 690, एक्स बार इक्वल टू 690, समेशन एफ क्या हो जाएगा 10 20 28, नहीं होगा ना, एक बार देख लीजिए, 8 8 4 12 12 14 20 30 होगा, सॉरी 6 2 8 8 इज 16 16 4 20 20 10 30, एक एक जीरो कटा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो एक्स बार आ गया हमारा 23। क्रॉस चेक करना है तो दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बटा समेशन एफ, एज्यूम ले लेते हैं 25, तो डी निकालना होगा, एक्स माइनस ए 25 5 माइनस 25 20 10 0 10 20, एफ डी 5 4 माइनस 80 8 माइनस 80 0 16 जा 60 40 100 और 160, ये कितना लिया है हमने 25, समेशन एफ डी कितना आया हमारा 160 और 100, तो माइनस 60, समेशन एफ कितना है हमारा 30, तो 30 से 60 डिवाइड करेंगे कितना होगा 2, और ये माइनस में आएगा तो 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा 23, तो देखिए इससे भी 23 आ रहा है और इससे भी आ रहा है, तो कोई भी मेथड आपको पसंद है उससे बना सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या होता है कि इससे डायरेक्ट मीन निकाला जा सकता है, और आगे मैं कभी और बता दूंगा आपको, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे नॉर्मल जो आप देख रहे थे, देखिए इसमें क्या है ना, अगर इसको उल्टा देखिए, ये अभी अपोजिट दिया है, आप लोगों को कंफ्यूजन ज़्यादा हुआ, पहला क्या है यहाँ से उल्टा देखिएगा 0 से 9 है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले में देखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ देखिए 0 से 10 है और फिर 10 से ही 20 है, लेकिन यहाँ देखिए नंबर चेंज हो जा रहा है,
यहाँ 0 से 9 है, लेकिन अगला जो क्लास इंटरवल है वो 10 से 19 है, फिर 20 से 29 है, यानी ये नंबर यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, इसी को कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है ना। दूसरी बात समझिए, इसी को हम चेंज करके वो वाली सीरीज बना सकते हैं, जैसे अभी ऊपर आपने देखा कि 0 से 10 था तो 10 ही यहाँ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, जो डिफरेंस अमाउंट होता है ना, जैसे 9 से 10 में डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आ जाता है 0.5। तो 0.5 आगे वाले में, जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका 9.5 से लेकर सीरीज बन जाएगी आपकी 19.5, फिर वैसे ही अगला बन जाएगा 90। तो देखिए यही सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 19.5 से हो जाएगा 29.5। ठीक है, चलिए, तो इसमें डायरेक्ट मीन निकाला जा सकता है, इसलिए हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मिड वैल्यू निकाल सकते हैं हम, थोड़ा ये टफ होगा, इसलिए एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं, आपको सीखना है बस। ठीक है ना, मिड वैल्यू निकालेंगे इसका, तो इन दोनों को प्लस करना है बाई 2, 54.5, फिर नेक्स्ट का हो जाएगा 10 डिक्रीज 44.5, 34.5, फिर आ जाएगा आपका 24.5, 14.5 और फिर आ जाएगा 4.5। मिड वैल्यू निकल गया। अब हम चाहे तो फिर मैं बोल रहा हूँ एफएम से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये पॉइंट वाला है, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो हम मिड वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं एक, लाइक 24.5 को मैंने एज्यूम कर लिया। तो अब निकालना होगा हमें क्या, डी। m माइनस ए, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, m माइनस ए, तो 54.5 और 24.5 कट गया, 440, 5 में से 2 गया 30, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, 0 10 माइनस में और माइनस 20। अब क्या निकालना होगा, एफ डी। चलिए शॉर्टकट ही इसको भी बना देता हूं, डी डैश, तो m माइनस ए बाई सी, कॉमन फैक्टर क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, सब कट जाएगा, 3 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2। अब निकालेंगे एफ डी डैश, एफ डी डैश, तो एफ 1 है 3, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, 10 इंटू 0 0, 15 इंटू जा माइनस 15 और 3 2 जा 6, 6 5 21, 8 6 14, 14 3 17, 17 4 21, तो यानी -4 का डिफरेंस हो रहा है। तो x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश बाई समेशन f इंटू सी। ए कितना लिया था हमने, 24.5 प्लस एफ डी डैश क्या आया हमारा, -4 आया है। ठीक है ना, तो -4 समेशन एम एफ कितना है, 4 12 12 3 15 5 20 0 2 4 40, ये कितना लिया है, 10 लिया है, तो हो जाएगा 40, यानी -1 हो जाएगा, 24.5 -1, ये हो जाएगा हमारा 23.5। देख लीजिए, -4 है तो मल्टीप्लाई होगा तो -40/40 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 होगा, तो ये 1 -1 है, तो 24.3 था तो -1 23.5, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इससे जब हम मीन निकाल ही सकते हैं डायरेक्ट, तो इसको एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव को हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज ऐसा कुछ होता है कि इसमें जो ये फर्स्ट जो रहेगा आपका, उसमें ये मतलब वर्ड्स में लिखा रहेगा, जैसे बिलो 20 बिलो 40, और लास्ट वाला जो रहेगा वो एबव 40। अच्छा, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो डाटा यूनिफॉर्म रहेगा, या तो डाटा में जो लॉजिक रहेगा वो लॉजिक यूज करना है। जैसे मैंने लॉजिक वाला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, हो सकता है ये यूनिफॉर्म हो, जैसे देखिए यहाँ कितना से बढ़ रहा है, 20 से 50 हो रहा है, यानी 30 का चेंज है, 50 से 90 हो रहा है, 40 का चेंज है, 90 से 130 हो रहा है, 60 का चेंज है, सॉरी 50 का चेंज है, तो ये लॉजिक है यहाँ पे, मतलब इंक्रीज करते जा रहा है 10 से, जो चेंजेस हो रहे हैं वो 10 से इंक्रीज। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें सेम हो, 10 का ही चेंज हो रहा है। ठीक है ना, दोनों का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे यहाँ पे बिलो 20 है ना, तो मैं मान के चल रहा हूं कि पहला ये बन गया 10 से 20,
और जो दूसरा दिया हुआ था ना वो 20 से 30 दिया हुआ था, 30 से 40 दिया हुआ था, 40 से 50 दिया हुआ था, और एक दिया हुआ था 50 से अबव। तो 50 से अबव में हम क्या ले लेते हैं, 50 से 60 लेते हैं। क्यों? क्योंकि सब में 10 का चेंजेस है, तो यहां से भी 10 घटाएंगे तो 10 इंटू 10 से 20 का एक सीरीज बन जाएगा। मान लीजिए यहां लिखा हुआ था बिलो 20, ठीक है, और यहां लिखा हुआ था अबव 50। तो क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे क्या हो रहा था, 10 का ही सीक्वेंस चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से 10 माइनस किया है, 10 का सीरीज बना दिया, यानी 20 से 10 लेस किया, तो यानी 10 से 20 का सीरीज बनाया। और यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या चीज का बना दिया, 50 से 60, 10 ही इंक्रीज किया, ठीक है, क्योंकि अबव बोल रहा है तो 10 इंक्रीज किया, बिलो बोल रहा है तो 10 डिक्रीज किया। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है जो कि दिया हुआ है, इसका मैं बनाता हूं डायरेक्ट यहीं पे, आपको समझ आ जाएगा। यहां पे देखिए क्या बन रहा है, क्लास इंटरवल बिलो की बात छोड़ देते हैं, अबव की बात छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं। 20 से 50 यानी 30 का चेंज है, 50 से यानी यहां पे देखिए 30 का चेंज हो रहा है, 50 से 90 40 का चेंज है, 90 से 140 50 का चेंज है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होना चाहिए, 60 का चेंज होना चाहिए। और यहाँ पे 30 का चेंज है तो यहाँ 20 का चेंज होना चाहिए। तो 20 का चेंज होगा तो क्या कर देंगे हम, 0 से 20 कर देंगे। अब बाद बाकी तो ऐसे ही उतर जाएगा सेम, 20 टू 50, 50 टू 90, 90 टू 140, 140 से हमें कितना लेना होगा चेंज, 60 का, क्योंकि यहाँ 50 का चेंज था, तो ये हो जाएगा 60 चेंज करेंगे तो 200 हो जाएगा क्लास इंटरवल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10, 20, 40, 15 और 15, ठीक है। अब इसको फिर जैसे आपकी इच्छा है, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट से बनाना है, तो डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एम बाई समेशन एफ। तो एफ एम कर देंगे, एफ इंटू एम, सॉरी मिड वैल्यू तो अभी निकाला ही नहीं, तो पहले मिड वैल्यू निकालेंगे हम। 20/2 10, ध्यान रखिएगा यहाँ पे वो काम मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो एक बराबर नहीं है। 50/20, क्योंकि यहाँ 20 का चेंज है, यहाँ 30 का चेंज है, ठीक है ना, तो 70/2 क्या हो जाएगा, 35। 50 90 और 50 140, 140/2 70, ये ध्यान रखना है। 9 4 13 यानी 230, तो 230/2 115, ये हो गया 200 300 340, 340 का क्या हो जाएगा, 2 1 जा 1, 2 7 जा 14, ठीक है, ये बनेगा मिड वैल्यू। अब करेंगे एफ एम, तो ये हो जाएगा हमारा 100, 35 दूना 70, तो 700, 7 4 जा 28, तो 2800, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17, ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 1725, कैलकुलेटर से ही किया है 17, आप लोग साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1725, ये हो गया 2550, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, 5 का 5 आ गया, 5 2 7, 7 5 12, 12 8 20, 27 28, 2 2 2 4 5, 5 2 7, 7 8 7 5, तो x बार इक्वल टू 7875 डिवाइडेड बाई 30 70 70 100, चलिए ये वैल्यू आराम से आ जाएगी। x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 100 है तो 2 के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 78.75, ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनइक्वल क्लास इंटरवल, अब देखिए नाम में ही बात छुपी हुई है, अनइक्वल है, यानी इसका क्लास इंटरवल अनइक्वल होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हमें इसमें भी जैसे आपको जो भी मेथड पसंद आए उससे बना सकते हैं। देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो यहाँ दोनों जगह देखिए 10 का चेंज है, लेकिन यहाँ फिर 20 का चेंज हो गया, 20 से 40, 40 से 70 30 का चेंज है, 70 से 100 30 का चेंज है। अब नेक्स्ट क्या होगा आप बता नहीं सकते, क्योंकि देखिए एक जगह तो चलो अगर ऐसा भी होता है 10 का 2 में चेंजेस है, 20 का 2 में चेंजेस है, 30 का 2 में चेंजेस है, तो अगला 40 का चेंजेस होता और वो भी 2 सीरीज में जाता। लेकिन
यहाँ पे तो एक में सिर्फ 20 का ही चेंज हुआ है, तो हम बता नहीं सकते कि आगे क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे हमें इसकी कोई सीरीज बनानी नहीं है, अनइक्वल क्लास इंटरवल का सब डाटा दिया ही हुआ है हमें, बट डायरेक्ट इससे क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो इजी मेथड ही ले लेते हैं, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 10/2 5, 20/10 15, 20/10 20 प्लस 10/2, ठीक है ना। 40 60, 60/2 30, 110 110/2 55, 70 170 170/2, 2 8 जा 16 तो 85, ठीक है। अब निकालेंगे एफ एम। 8 5 जा 40, 15 इंटू 2 12 180, 30 900, 6 5 जा 30, 3 6 5 जा 30, 330, 5 4 जा 20, 2 8 4 जा 32, 33 34, 0 7 15 15 19 1 2 11 3 14 14 3 70, तो ये आ गया हमारा 70 90। तो एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एम बाई समेशन एफ। एफ एम कितना है हमारा 17 90 बटा समेशन एफ कितना है 10 40 60, 1 0 कटा, 6 2 जा 12, 5 9, तो 6 9 जा 54 और 54 तो 5 0, 6 7 जा 6 8 जा 42, 6 8 जा 48, यही आएगा, और 48 और ये तो यही आएगा 29.83, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर अनइक्वल क्लास इंटरवल का। एक और होता है ये, लेकिन आपको आगे भी काम आएगा, लास्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह निकालना है, तो वहां पे भी आपको ये वेटेड मीन निकालने के लिए दिया जाएगा, सेम ही फॉर्मूला वहां पे भी रहेगा, तो यहाँ पे सीख लेंगे तो ज़्यादा आसान है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू, पहले देख लेते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है, आइटम्स दिए हुए हैं और उसके वेट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। क्या दिए हुए हैं, आइटम्स और उसके वेट्स। तो हम क्या करते हैं, आइटम और वेट को इंटू कर देते हैं, ठीक है ना। आइटम और क्या करते हैं, वेट्स को इंटू कर देते हैं, और आइटम्स को ही आप क्या समझिए, एक्स समझिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे निकाल देंगे W इंटू एक्स। तो 10 6 जा 60, 59 जा 135, 24 जा 80, 250, एक सेकेंड, और 30 इंटू 5 150, 70, टोटल कर देते हैं 5 12 12 5 से 12 5 17, 8 7 15 25 3 28 28 6 34, 4 3 4 6 7 745। तो फॉर्मूला क्या होता है, समेशन WX बटा समेशन W, ठीक है। समेशन WX क्या है हमारा 745। वेट्स को हमें जोड़ना है, 9 6 15 15 4 19 19 21 21 5 26 का 6 2 36, ठीक है। 36 से डिवाइड करेंगे, इसका आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, तो ये है 20.69, ठीक है। कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट किया है, ठीक है, क्योंकि देख के ही लग गया था ये वैल्यू कटेगी नहीं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 20.69, ठीक है। तो ये लास्ट में भी काम आएगा, ठीक है। देखिए मीन पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, आपको बार बार काम आएगा पूरे स्टैटिस्टिक्स में, इसलिए मीन सीखना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने लिख दिया याद रखने के लिए, पिछले क्लास में मैं बोला था कि लास्ट में बताऊंगा, बता नहीं पाया था। तो मीन के फॉर्मूला को हम याद रखने के लिए क्या करें, तो आप साइड में इसे देखिए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, समेशन WX बटा समेशन W 745 बटा 36, ये हो गया 20.69, ठीक। देखिए
कैसे हम फॉर्मूला याद रखें। तो पहला फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट, दूसरा है शॉर्टकट, और तीसरा है, या फिर इसको उल्टा कर देते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। फर्स्ट क्या था, डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या था, शॉर्टकट मेथड, और तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही कॉलम बना लीजिएगा। इंडिविजुअल में फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। ठीक है, शॉर्टकट में क्या था, ऐसे करके आप बढ़िएगा, ऐसे याद रखिएगा। तो शॉर्टकट में था सर एक्स बार इक्वल टू, एज्यूम लेते थे समेशन डी का बटा एन कर देते थे, और इसमें क्या आ जाता था, ए प्लस समेशन डी डैश आ जाता था सर एन इंटू सी। अब देखिए, डिस्क्रीट में भी फ्रीक्वेंसी आती है, कंटिन्यूअस सीरीज में भी फ्रीक्वेंसी आती है, तो हमें जो भी उनके मेन चीजें हैं ना, उसके पहले एफ ऐड कर देना है। यानी यहां समेशन एक्स बार इक्वल टू क्या करूंगा मैं, समेशन एफ एक्स कर दूंगा बाई एन कर दूंगा। अब यहाँ एन की जगह हम क्या करते थे, समेशन एफ करते थे, तो ये लिख दिया। शॉर्टकट में क्या होगा, अब ए कर देंगे, डी के पहले एफ जोड़ देंगे, तो एफ डी, समेशन एन की जगह हम क्या करते थे, समेशन एफ करते थे, तो समेशन एफ कर दिए। इसमें क्या करते थे, ए करते थे, समेशन एफ डी करते थे बटा समेशन एफ इंटू सी, यहाँ डी डैश हो जाता था। देखिए ये फॉर्मूला पे आप ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला में बस मैंने एफ ऐड किया है, एक नंबर में और एक डी के पहले। यहाँ पे भी क्या किया है, डी के पहले और एक नंबर में। यहाँ पे भी क्या किया है, एक्स के पहले और नंबर में। ठीक है, कंटिन्यूअस का देखते हैं। कंटिन्यूअस में सर मिड में देखिए एफ एक्स भी लिखिएगा तो कोई गलत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मिड वैल्यू रहती है, इसलिए इसको हम लिख देते हैं समेशन एफ एम बटा समेशन एफ। यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस समेशन, ये सेम ही रहेगा, एकदम सेम, और इसका क्या होगा, सेम वैसे ही जो डिस्क्रीट में है वही सेम लिख देंगे यहाँ पे भी, समेशन एफ डी डैश समेशन एफ इंटू सी। अब ऐसे करके याद रखिएगा तो आपको मीन पूरा का पूरा याद रहेगा। 2 बार 3 बार ऐसे लिखिएगा ना तो आपको पूरा मीन याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चंस भी देख लिए जो टाइप्स थे कंटिन्यूअस सीरीज के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मीडियन और क्वार्टाइल्स एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, हम अगले में मीडियन और क्वार्टाइल्स पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम चीजें हैं, बस एक में हम जैसे n+1/2 करेंगे तो यहाँ पे n+1/4 करेंगे, ठीक है ना। क्वार्टाइल्स 4 हिस्सों में बांटता है, मीडियन 2 हिस्सों में, ठीक है। तो ये अगले बार हम नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन और क्वार्टाइल्स करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे हम चैप्टर का द एंड करते हैं। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, फोटो भी भेज सकते हैं किसी किताब का अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो। और ये जो हमने पढ़ा है सॉल्यूशन के साथ ही मैं इसे पीडीएफ बना के टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह घर पे बैठ के बनाए और एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को टच करें, क्योंकि फाइनल्स में और आपका अगर मिड टर्म में पढ़ाई हुई है स्टैटिस्टिक्स की तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जरूर आएंगे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत होता है आप जरूर मैसेज कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।